everyone, welcome back to my YouTube channel which is Super Teach। बिरसा मुंडा राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल मध्य प्रदेश में कई सारे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर को जारी किया गया है। कितने पद हैं, किन किन पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि, दस्तावेज परीक्षण कब होगा और इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्ती की जाएगी, तो इंटरव्यू की डेट कब है वो देखेंगे। दोस्तों, विभिन्न विभागों में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के ये भर्ती निकाली गई है। सीनियर जूनियर रेसिडेंट के रिक्त पद हैं जिन पे भर्ती की जाएगी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से। आवेदन पत्र 28 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे, अर्थात अंतिम तिथि है 28 अक्टूबर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 29 अक्टूबर सुबह 10 बजे से और इंटरव्यू होगा 29 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे से। सैलरी रहने वाली है 88,210 रुपये प्रति माह। अब हम देखेंगे विभाग का नाम, विज्ञापित पदों की संख्या और संवर्गवार पदों की संख्या। तो विभाग का नाम पहला है जनरल मेडिसिन, जिसमें टोटल 3 पद निकाले गए हैं। 2 पद अनरिजर्व कैटेगरी और 1 पद एसटी के लिए। फिर है दूसरा डर्मेटोलॉजी, इसके लिए 1 पद निकाला गया है, वो भी अनरिजर्व में है वो। तीसरा है अस्थिरोग, 1 पद निकाला गया है, वो 1 पद अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। अगला विभाग का नाम है जनरल सर्जरी का, जिसके लिए 3 पद टोटल निकाले गए हैं। 2 पद अनरिजर्व और 1 पद ओबीसी के लिए है। अगला विभाग है ईएनटी, जिसमें टोटल 1 पद निकाले गए हैं और अनरिजर्व में वो पद रखा गया है। फिर है स्त्री एवं प्रसूति रोग, इसके लिए टोटल 4 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 1 पद अनरिजर्व, 1 पद एसटी, 1 पद एससी और 1 पद जो है ओबीसी के लिए निकाला गया है। फिर है वहीं निश्चेतना विभाग में 4 पद टोटल निकाले गए हैं, 2 पद अनरिजर्व, 1 पद एसटी और 1 पद ओबीसी के लिए। फिर है अगला और अंतिम विभाग का नाम रेडियो डायग्नोसिस, जिसके लिए 2 पद निकाले गए हैं टोटल, उसमें से 1 पद अनरिजर्व और 1 पद ओबीसी के लिए रखा गया है। कुल मिलाकर पदों की संख्या 19 है, मतलब 19 पद टोटल निकाले गए हैं। इससे संबंधित अन्य जानकारी आपको समय समय पर इसकी वेबसाइट, जो चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट है शहडोल की, www.gmcsehdool.org पर मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि देख चुके हैं, 28 अक्टूबर को है। तो आपको खुद बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में शाम 5 बजे तक 28 तारीख को जमा करना होगा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं, मतलब आप खुद भी जाके जमा कर सकते हैं या फिर डाक के थ्रू। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब हम देखेंगे आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क यहाँ पे लगने वाला है, यदि आप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 700 रुपये और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 500 रुपये। तो 700 और 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल, ऑटोनॉमस सोसाइटी, खाता क्रमांक दिया गया है, बैंक नेम, मेन ब्रांच शहडोल, सारी चीज़ें दी गई है। तो मतलब ड्राफ्ट के थ्रू आपको ये शुल्क जो है वो पे करना होगा। इंटरव्यू की डेट है 29 अक्टूबर, सुबह 11 बजे से 11:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ जाना है, तो बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के सभागार कक्ष में निर्धारित रहेगा।
अवकाश की स्थिति में साक्षात्कार की सूचना पृथक से महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड के माध्यम से जारी की जाएगी। अब हम देखेंगे पात्रता अर्थात शैक्षणिक योग्यता। इन विभागों में जो वैकेंसी निकाली गई है 19 पदों के लिए, तो उसके लिए क्या क्या पात्रता है। पात्रता या शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पे पहला, सीनियर रेसिडेंट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के 5 वर्ष के अंदर MD, MS, DNB डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे। दूसरा, चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। तीसरा, NMC द्वारा समय समय पर जारी आहर्ताएं स्वतः लागू होंगी। यहाँ पे अपात्रता दी गई है, कौन कौन इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये आप PDF डाउनलोड करके एक बार पूरी रीड कर लीजिएगा, पूरा PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम चैनल की लिंक, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। फिर यहाँ पे चयन विधि दी गई है, तो एक चयन समिति का गठन किया गया, उसके माध्यम से साक्षात्कार आपका लिया जाएगा और फिर आपका चयन किया जाएगा। यहाँ पे अवधि दी गई है, टेन्योर की अवधि 3 वर्ष होगी। आरक्षण संबंधी नियम दिए गए हैं, अवकाश का क्या कैसे रहेगा, कितने दिन दिया जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें। तो ये सब आपको खुद पढ़ना है, बाकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी इस वैकेंसी संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन। थोड़े चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया क्या कैसे होगी, तो ये होगी, ऐसे प्रवेदर्शकों, ट्यूटरों, चिकित्सा अधिकारियों ने MD, MS पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उन्हें सीनियर रेसिडेंट के पद के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। दूसरा, साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों, ट्यूटरों, चिकित्सा अधिकारियों ने उसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से MD, MS किया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश के किसी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तदुपरांत रिक्तियां रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। मतलब कहा जा रहा है कि अगर आप इसी महाविद्यालय से आपने अगर MD और MS किया है तो आपको पहले रखा जाएगा, फिर इसी पद और हैं तो इसके बाद मध्य प्रदेश के किसी भी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण किए हों उनको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर अगर अभी भी पद है और उम्मीदवार नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजों से उत्तीर्ण किए हुए, तो फिर प्राइवेट कॉलेजों के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे उम्मीदवारी पे विचार किया जाएगा, मतलब नियुक्ति दी जा सकती है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और NHM में जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली जाती है वो आपको समय रहते अपडेट दी जाएगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। धन्यवाद।